इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके, चाहे उसे तुम मिसकंसेप्शन के तौर पे याद रखो या एक बढ़िया कंसेप्ट के तौर पे याद रखो, इसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग पहले दूर कर ले। छोटा सा टॉपिक 10 मिनट का होगा, इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, आप लगाएंगे हेडिंग डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता लग रहा होगा कि सर ये तो हमें पहले से ही पता है। आपको जो पहले से पता है वो बताने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं इसे समझने की कोशिश करिए। आपने अभी अभी रिसेंट में बस एक फॉर्मूला सीखा है, S = UT + ½ AT² सीखा है। और यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये जो S है, ये S है क्या, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? तो ये जो S है ये डिस्टेंस नहीं है। आई बात समझ में? ये डिस्टेंस नहीं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आई बात समझ में? इस फॉर्मूले से आपको क्या आएगा, इस फॉर्मूले से आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा। जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको हमेशा डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन कभी कभी आज से पहले आप लोग डिस्टेंस टेबल निकालना होगा, फिर भी S = UT + ½ AT² लगाते थे ना। किस्मत अच्छी थी कि उस सारे सवाल में जिससे में आपको डिस्टेंस पूछा गया है और डिस्टेंस आपने इस फॉर्मूले से निकाला है, एक्चुअल में वहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती थी, इसलिए आपका आंसर सही हो जाता था। क्लियर है? आइए इसी चीज को समझे और यहाँ पे आप बताइए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन मान लीजिए दे रखा है आपको, v = t-2। कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस तरह से चल रही है कि उसकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और इस तरह से कुछ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझो जरा, इसे टेबल से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये टाइम है, टाइम सेकंड में और वेलोसिटी मीटर/सेकंड में। जब टाइम 0 होगा समझना तो वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, -2। जब टाइम 1 हुआ वेलोसिटी कितनी हो गई, -1। जब टाइम 2 हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। जब टाइम 3 हुआ तो वेलोसिटी बोलो 1 हुआ। जब टाइम 4 हुआ तो वेलोसिटी 2 हो गई। आगे की बात फिलहाल नहीं करते, समझने के लिए काफी है। हमें समझाना है, ऐसा नहीं कि सिचुएशन हमेशा ऐसा ही होगा, हमें ये मैटर को क्लियर करना है। क्लियर है? अब आपको पूछा ये जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 4 सेकेंड। समझना, हमने आपसे सवाल पूछा डिस्टेंस कवर्ड इन 0 सेकेंड to 4 सेकेंड। इसे कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है, सॉल्व करिए भाई। किसे बनाते हैं, डिस्टेंस टेबल निकालते हैं, सीखे तो हैं हम लोग ना। dv/dt करोगे, सॉरी हाँ, इंटीग्रेशन वाले तरीके से, रिवर्स प्रोसेस जस्ट पिछले क्लास में करवाया हमने। चलिए इसे करके दिखाइए, पहले कितना आता है बताइएगा। करो तो पहले, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, देखो जी भर के देख लो, और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। आइए इसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है कि v(t-2) है, इसके लिए इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस करना होता है हमें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जरा बताओ, क्या करते हैं, ds = बोलो v dt, यही नहीं करते हैं। चलिए इंटीग्रेशन ds v dt, वेरी गुड। कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, 0 से, हाँ 0 से s तक आपको चाहिए, यानी इनिशियल में कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं थी। टाइम इनिशियल लिमिट यहाँ पे दे रखा है 0 to 4, तो 0 से 4 तक, वेरी गुड। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा और ये ओवर s और 0 = v dt। v तो v रहेगा, dt t हो जाएगा। बोलिए सर, t की जगह पे, सॉरी यहाँ पे आप
डी की जगह पे t माइनस 2 रख दीजिए और ये dt हो गया 0 से 4। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाय बोलो 2 और माइनस t हो जाए 2t, सॉरी 2t हो जाएगा। तो लिमिट पुट करेंगे 0 से 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका s और ये जब आप पुट करिएगा तो t स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 माइनस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और ये आ गया 0। नोट करिए, यहाँ पे इसको नोट करिए, फिर बताते हैं क्या मामला है। नोट करिए, सब लोग कर लिए? नोट किया सबने? वेरी गुड। अब देखो हमने आपसे पूछा क्या, हमने ये पूछा कि फाइंड दी सिचुएशन ही हमने जानबूझ के ऐसा दिया था ताकि हमें समझाने में सहूलियत हो। डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 4 सेकेंड और आया कितना 0। क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? कभी भी। हमने पिछले क्लास में सीखा है पहले ही कि डिस्टेंस नेवर भी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ तो 0 आ रहा है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आया है ये डिस्टेंस है ही नहीं, ये जो डिस्टेंस है नहीं जो है आपने निकाला है ये एक्चुअल में डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो भाई फिर 0 से 4 तक का डिस्टेंस टेबल नहीं हुआ है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी तो है, डिस्टेंस टेबल बिल्कुल होगा। ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट। जब भी ऐसा आप करते हैं या इस इक्वेशन में ये चीजें इन्वॉल्व होती है तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आइए इसको समझे कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे। आओ बाबू बात को समझें, ठीक है? देखो इसका क्या मतलब हुआ समझो, इसको थोड़ा हम मिटाएं, साफ करें। आइए इसका मतलब समझाते हैं हुआ क्या है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट, समझना, आपने क्या देखा था कि वेलोसिटी -2, -1, 0, 1 और 2 ऐसा था ना। वेलोसिटी का ऐसा ही बना था ना टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां से चले t बराबर 0 पे जहां से चले कहां जा रहे थे? वेलोसिटी नेगेटिव है, पीछे जा रहे थे, पीछे गए और धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी -1 हो गई। उसके बाद एक ऐसा समय आया जहां पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। समझना, यहाँ पे दो इंटरवल है, एक -2 वाली और उसके बाद ये धीरे धीरे 0 से कहाँ हुआ? 0 से -2, -2 से -1 वेलोसिटी हुई और फिर उसके बाद वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। उसके बाद फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़नी स्टार्ट करी। इसका मतलब उसके बाद आपने क्या करा? डायरेक्शन बदल लिया आपने फिर से, यानी आपका डायरेक्शन बदल गया और यहां से यहां तक पहुंचे आप। फिर से यहां पे क्या हुआ? वेलोसिटी 0 से ये जो इंटरवल है ये 1 और 2 मीटर पर सेकंड वाला है। आप यहां से चले थे, यहां पे पहुंचे, फिर यहां से चले, यहां पहुंच गए। बताइए डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होना चाहिए था भाइयों बहनों? डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए था ना। हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्टेंस टेबल कैसे करें? अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका ये फील आ गया आपको। ये डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमने ये फील भी कर लिया, वेलोसिटी वाला मामला जो है आगे पीछे वाला मामला होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस टेबल कैसे निकालें? एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई यहाँ से आप यहाँ तक गए, ये सवाल आप कर चुके हैं, मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और आप रिटर्न बैक हो गए, तो बताइए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? प्यारे बच्चों 10 मीटर का। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वेरी गुड। यहाँ पे यही कुछ मामला है। अब हमें क्या करना है भाई, स्ट्रेट लाइन में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, यहाँ पे जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या इस केस में हम लोग ये S वाला काम कर लें? और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा है। आई बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा है। तो 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट प्लस अगले 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिलके 4 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं दे देगा? नहीं समझे? 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल निकाल लिए और फिर अगले 2 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिए या डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए और दोनों को प्लस कर देंगे। 4 मतलब ये आज नहीं जाएगा टोटल 4 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल।
तो आप या तो ये करो कि 0 से 2 सेकंड यानी कि बीच वाला टाइम आपको मिल गया और उतना इंटू 2 कर दो, डिस्टेंस टेबल आ जाएगा। नहीं समझे? आइए करके दिखाते हैं बेटा इसे। अब आपको क्या करना है, सुनो, अभी आपको इस मोशन को 2 हिस्सों में बांट देना है। कैसे? 0 से 2 सेकंड और 2 सेकंड से 4 सेकंड वाला सिचुएशन, समझना। इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। ये जो कंप्लीट मोशन है, ये कंप्लीट मोशन 0 से 4 सेकंड के बीच जो हुआ है, ये टाइम है 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच हुआ है। इसको हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ दिए। इसे आप 2 इक्वल पार्ट्स में मतलब तोड़ दीजिए। मतलब 0 से 2 सेकंड वाली कहानी और 2 सेकंड से 4 सेकंड वाली कहानी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रिटर्न बैक वाली सिचुएशन है। ये तो टाइम को हमने प्लॉट किया है। आप क्या कर लो, 0 से 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि वो वाला जो तरीका है वो डिस्प्लेसमेंट हमें देगा। तो क्यों ना हम लोग 0 से 2 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या था, t-2 था। t-2 ही था ना, t-2 था। इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यहां से क्या बना था, चलो ds इक्वल टू v dt। ds को इंटीग्रेट करना है आपको। v को आप क्या लिख सकते हैं, t-2 को v इंटीग्रेट करना है आपको। कहां से कहां तक, हम क्या बोले थे, 0 से 2 सेकंड तक। तो 0 से 2 सेकंड तक, और ये हो गया 0 से, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है ना, 0 से 2 सेकंड तक मान लो s1 आया, या s रहने दो, और 0 से 2 सेकंड तक इंटीग्रेट करिए इसे। तो ये जब करिएगा तो ये s आएगा आपका इक्वल टू, आपको पता है ये कितना हो जा रहा था, ये हो जाता था t²/2 माइनस 2t। लिमिट पुट कराएगा कहां से, 0 से 2 तक, समझना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 2 4/2 कितना होता है, 2 माइनस 4, ये आ गया -2 मीटर। पहले छापो फिर बताते हैं कहानी क्या है। छाप लिया सबने? अब देखो -2 आना था। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में हमारा जो मोशन था वो बैकवर्ड था, पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ हम 2 मीटर गए हैं शुरू में, यानी कि फर्स्ट का जो 2 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ गई है। आई बात समझ में? और अगर आप फिर 2 से 4 सेकंड तक करोगे ना, 2 से 4 सेकंड तक, देखना ये +2 आएगा, ये +2 आएगा। आओ करके दिखाते हैं। अब इसी में आप लिमिट कहां से कहां तक पुट कर दो, इसी ds में t-2t dt में लिमिट आप पुट कर दीजिए 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का। देखना +2 आएगा। सॉल्व करिए इसे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो t²/2 माइनस 2t लिमिट पुट कराएगा 2 से 4। सॉल्व करो, 4 4 जा 16/2 8, बोलो। और फिर यहाँ पे इसको पुट करोगे, 2 बार पुट कराएगा बाबू, सॉल्व करना ना। 4 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 2, एक पार्ट माइनस 2 × 4 माइनस 2 × 4 × 2 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 16/2 8 माइनस 2 माइनस, कहाँ पे 2 नीचे, हमको करने दो ना। 4 4 जा 16/2 8, 2 2 जा 4/2, और यहाँ पे हो गया आपका, ओ सॉरी ये वाला ना, ये तो ठीक ही था, ये वाला। अच्छा सुनो, हाँ इसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 2t 4 2 × 4 माइनस 2 × 2। क्या गलत था, पागल लड़का से आता है ना करने के लिए, कर लिया ना। कितना आता है, आया +2 आया, +2 आया। लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो +2 आएगा। कैसे लिमिट कर पुट करके, 2 हिस्सों में करोगे ना, इसे करना पड़ेगा। t²/2 लिमिट पुट कराएगा कहां से, 0 से 4 तक, फिर माइनस 2t पुट करोगे, और ये हो जाएगा आपका 4 से 2 तक। पुट कराएगा लिमिट, चुप रहो।
फिर से बोलो। हाँ, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन -2 होना चाहिए। भाई पोजीशन -2 कब होगा? जब 2 सेकंड पे तुम थे। देखो यहाँ से टाइम तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से टाइम तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, घड़ी में देखा 2 सेकंड बीता, उसके बाद तुमने स्टार्ट किया। ये जो पोजीशन है समझो, ये 2 मीटर आप माइनस गए हैं, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 2 ही सेकंड है। आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अभी आप रेस्ट में थे, फिर चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे रेस्ट में पहुंचे, चलना स्टार्ट किए ना, तो जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल, मतलब जीरो वाला पोजीशन, जीरो वाला पोजीशन। तो इस आपने इनिशियली मतलब जब आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, आप रुके हुए थे, उसके बाद 2 सेकंड में आप कितना डिस्प्लेस हुए, ये उसी चीज का सेंस देता है ना। 2 सेकंड में अगर आप यहाँ पे -2 पोजीशन रखोगे, -2 पोजीशन रखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम यहाँ पे तुम्हें ये तो फिर नहीं रहेगा, तो आए टाइम, हाँ टाइम फिर 0 से 2 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है आपका? 0 से 2 सेकंड फिर जाना होगा। हम ये काम जो कर रहे हैं वो कौन सा इंटरवल वाला कर रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद जो बीता हुआ टाइम इंटरवल है वो। अगर आप यहाँ पे -2 रखना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, तब यहाँ पे टाइम का इंटरवल फिर 0 से 4 चला जाएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट जर्नी करनी पड़ेगी फिर से, तो कहानी फिर से वही बदलेगी। समझा? हमने बस ये देखा कि 2 सेकंड के इंटरवल में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट बनाया 2 सेकंड के इंटरवल में, टाइम इंटरवल कितना है? 2 ही है, और इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है या कितना डिस्प्लेसमेंट बना है वो हमें चेक करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करके आएगा +2। आई बात समझ में? आना ही था। तो हमने डिस्प्लेसमेंट +2 और डिस्प्लेसमेंट -2 मिलके टोटल कितना हो गया? 0, और आपको इक्वेशन में 0 दिख रहा था। तो इस केस में जब भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो आप लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस टेबल कैसे निकालेंगे? तो या तो इसको जोड़ दीजिए, और डिस्टेंस टेबल कितना होगा? 4 मीटर। डिस्टेंस टेबल 4 मीटर होगा। नहीं, अगर आपसे अब पूछा जाएगा तो टोटल डिस्टेंस टेबल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस टेबल 0 to 4 सेकंड में आंसर क्या होगा? 2 मीटर का 2 मीटर मतलब 4 मीटर का डिस्टेंस टेबल होगा। तो क्या बार बार हम लोग ऐसा करें? क्या बार बार हम लोग ऐसे करें कि हाफ का निकाल लें, हाफ का निकाल लें? एक तरीका तो ये भी है, दूसरा तरीका ये है बेटा, इसे करने के दूसरे तरीके क्या है वो समझो। आप ये कर लो ना कि किस टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, अब वो टाइम पता कर लीजिए जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। क्योंकि ये जब आगे गया, जब भी ऐसा सिचुएशन है आगे पीछे जाने के बाद आपने देखा कि एक ऐसा टाइम आया है जिस टाइम इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, वो टाइम आप पता कर लो। कितने टाइम में वेलोसिटी 0 की है, उस टाइम में आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है और इंटू 2 कर देना है, क्योंकि ट्वाइस रिपीटेशन होता है इसमें। समझो इसको। तो जब भी ऐसा सवाल आए, वैसे इसका हालांकि इसका एप्लीकेशन बहुत कम ही देखा गया है, लेकिन जब आएगा तो आपके पास अगर ये कंसेप्ट होगा नहीं तो बनेगा नहीं आपसे। ठीक है? तो आपको करना क्या है? जैसे v = t-2 था ना, नहीं, आपको वो टाइम पता कर लेना है जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। तो किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, कैसे पता करें? कैसे पता करें भाई? वेलोसिटी = 0 हम लोग कर लेते हैं, वैसे ग्राफ देख के पता चल ही जा रहा है। वैसे v = 0 करना है तो पुट करिए और t = 2 सेकंड आएगा। इसका मतलब 2 सेकंड में t 2 सेकंड आया, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। इसका मतलब ये 2 सेकंड आगे 2 सेकंड पीछे वाली कहानी है। तो 2 सेकंड का आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना और उसको इंटू 2 कर देना है। नहीं समझे? अब आपको सीधा कुछ नहीं करना है, ds करना है 0 से s तक, और आपको क्या करना है? t-2 dt कर लेना है। समझ गए? और सॉरी 0 से 2 वेलोसिटी 0 हो गई इस सिचुएशन में। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आया। जो भी तो आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, s के सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है। डिस्टेंस आपको पता करना है तो मैग्नीट्यूड मतलब ये आ जाएगा आपको कितना? -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कर चुके हैं, तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। आपको पता है कि इंटरवल वाली कहानी कितनी है? 4 सेकंड की, तो आप यहाँ पे इंटू 2 कर दीजिए।
सीधा इंटू 2 कर दीजिए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा 4 मीटर आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 4 मीटर आंसर। क्योंकि देखो हर मतलब वो मिडिल पॉइंट आपको दे देगा। जब भी ऐसा आएगा वेलोसिटी 0 होगी बढ़ेगी फिर वहीं पे उस बीच वाला टाइम जैसे 2.5 सेकंड आया तो वो बीच वाला टाइम पता चल गया। और बीच वाला टाइम के केस में ट्वाइस से ही तो मल्टीप्लाइड करते हैं हम लोग। ये टाइम हमेशा बीच वाला टाइम होगा। क्लियर है? तो ये था कंसेप्ट आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको वही बीच वाला टाइम पता कर लेना। और बीच वाला टाइम वो टाइम होता है जहां पे वेलोसिटी 0 होती है। क्योंकि अगर नेगेटिव हो रही है पॉजिटिव हो रही है तो क्या होगा, एक बीच वाला टाइम होगा जिसके बाद फिर से वो पॉजिटिव वाले मोशन में चलना शुरू करेगा। तो वो टाइम पता कर लीजिए, उसके लिए वेलोसिटी 0 पुट कर दीजिए, टाइम पता चल जाएगा। फिर उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकाल के 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। या आपको दो कहानी है कि वो टाइम 0 से 2 फिर 0 से 2 दो बार कर लीजिए, मतलब दो जो टाइम इंटरवल है और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको प्लस कर लीजिए आप, नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता था कंसेप्ट में।